एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो आज हम करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सिखाया था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो कि ढेर सारी चीजें उसमें मैं सिखा चुका था। बट आज के लेक्चर में भी फिर से ढेर सारी चीजें होंगी। साइक्लिक ग्रुप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एलिमेंट जब पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, मतलब एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप बना दे, उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो यही चीज मैं आज तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं साइक्लिक ग्रुप के अंदर, और ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की सबसे पहले ना मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, और वो डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो तुम्हें हर जगह मिलेगी, ताकि कहीं और से भी बुक में से पढ़ोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले लिख लो, ग्रुप ए इज सेड टू बी साइक्लिक इफ a group G is said to be cyclic if there exists A belongs to G। अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है A belongs to D such that G is generated by A। तो ऐसे इसको लिखते हैं G is generated by A, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को हम ऐसे अगर लिख पाए, which can also be written as like this, n belongs to integer। अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाए, पूरा का पूरा ग्रुप किससे जनरेटेड है, एक ही एलिमेंट से, एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप बना दिया। क्या भैया सच्ची में ऐसा होता है? हाँ, मैंने तुम्हें डाइहेड्रल ग्रुप में दिखाया था, और मैंने तुम्हें काफी सारी जगह दिखाया था ना, वो जब मैंने तुम्हें अलग अलग ग्रुप की बात की, फाइनाइट ग्रुप्स बताए थे, क्लेन ग्रुप बताया था, डीहेड्रल ग्रुप बताया था, क्वाड्रेनियन ग्रुप बताया था, वो सारी चीजें बताई थी ना। आई होप कि वो सारी चीजें देखी होंगी। वहां पर तुम्हें बताए थे एक एक एलिमेंट भैया जनरेट कर सकता पूरे ग्रुप को। अच्छी बात है भैया। ये तो अगर मान लो ये तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। भैया क्या होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू आप एडिशन लिख के दिखाना चाहो, तो इसी ग्रुप को मैं ऐसे लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कई बुक्स में इसे स्किप कर देते हैं यार। और तुम्हें पता है, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो कितनी दिक्कत आई थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, वो नोटेशन के चक्कर में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के में देखो ऐसे लिखते हैं इसे, इसको a रेज़ टू पावर n, इसको लिखते हैं n बिलोंग्स टू n। a का मतलब है a प्लस a प्लस a प्लस a। अगर ऐसे करते करते तुम पूरा ग्रुप ही जनरेट कर दो, तो हमारे पास उस ग्रुप को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और ए का भैया क्या नाम होगा? ए बड़ा स्पेशल सा एलिमेंट लग रहा है। द एलिमेंट ए इज नोन एज, द एलिमेंट ए इज नोन एज जनरेटर। क्या भैया एक ग्रुप का एक ही जनरेटर हो सकता है, जैसे एक ग्रुप की एक आइडेंटिटी होती थी? नहीं, देयर कैन बी मोर देन वन जनरेटर। सो जनरेटर इज नॉट यूनिक, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये बताना कि इस ए का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब कितनी हैसियत हो, जो लास्ट टाइम बताया था, कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। भैया जितने भी जी में आएंगे वो सबको ही जनरेट कर सकता है। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। भैया रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि भैया ए कितने एलिमेंट जनरेट करेगा, जितने जी में होंगे। ये तो भैया ऑब्वियस सी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये कंडीशन होगी साइक्लिक की। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो साइक्लिक है। अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना है, और वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, देन द ग्रुप इज साइक्लिक। दो कंडीशन याद रखो, कभी भी अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये यूज करूंगा। सबसे पहला, ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, पहला ये। दूसरा याद रखना, ए इज जनरेटर, ए इज जनरेटर। ठीक है, तो ये चीजों से मैं पूरे का पूरा आगे का तुम्हें पढ़ा दूंगा, बट उससे पहले मैं एक आध और चीज लिखवाना चाहूंगा। ठीक है, तो लिख लो प्रॉपर्टीज, यही लिखवा देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास, सबसे पहली तो यही प्रॉपर्टी लिख लो जो मैंने अभी अभी तुम्हें लिखवाई थी। ठीक है, अभी जो लिखवाई थी वही प्रॉपर्टी लिख लो कि ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया यही वाली। दूसरा लिख लो, अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली तो भैया। अगर किसी ग्रुप को ए जनरेट कर रहा तो उसका इनवर्स भी उसको जनरेट करेगा। इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है, पहले बता दिया। इसको स्किप करोगे तो दिक्कत में आ सकते हो। ठीक है, तो अगर ए हमारे पास जनरेटर, नेक्स्ट लाइन में एक नोट लिख लो, अगली प्रॉपर्टी फिर लिखवाता हूं। नोट हमारे पास क्या है? इफ ए इज जनरेटर
देन ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, वही मैंने बात बोल दिया ना, जो उल्टा ट्रू नहीं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैंने इसीलिए तो दो कंडीशन बताई थी तुम्हें, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दो कंडीशन बताई थी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ती है, एक तो जनरेटर होना चाहिए और एक ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा उल्टा है, अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है लेकिन जनरेटर नहीं, ऑर्डर सेम है तो क्या जनरेटर भी होगा, जरूरी नहीं, ठीक है, उल्टा ट्रू नहीं है, लेकिन अगर जनरेटर है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी फुलफिल होगी कंडीशन साइक्लिक की। ठीक है, तो साइक्लिक में ये हमारे पास जरूरी है। बढ़िया भैया, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। विच इंप्लाइज, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि मतलब जनरेटर भी है, जनरेटर प्लस में ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, इंप्लाइज जी इज साइक्लिक। इसी से यार सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखे ना, इससे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट अगर हमें मिल गया जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़िया, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरी एक और प्रॉपर्टी लिखवाना चाहूंगा जो कि दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ जी इज जनरेटेड बाय ए, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ जी इज जनरेटेड बाय ए, मतलब ऐसे, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन अगर हमारे पास जी एक जनरेटेड ए से है, देन यहां पे एक चीज को ध्यान रखेंगे, क्या और भी जनरेटर हो सकते हैं भैया? हाँ, then G is also generated by a raised to power r such that GCD of r and n is equal to 1। भैया समझ सा नहीं आया बिल्कुल भी, ये क्या आपने लिखवा दिया, तो लिख लो G is cyclic group of order n if G is cyclic group of order n then there exists phi n, ये phi n के बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है, इसे ऑयलर phi फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देगा, ऐसे नंबर्स जो कि को प्राइम होंगे n के, को प्राइम का मतलब उनके जीसीडी के आएंगे, 1 आएंगे। तो कितने हमारे पास ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी r पॉसिबल होंगे, जिन जिनका आता रहेगा n के साथ जीसीडी 1, वो सारे जनरेटर होते रहेंगे। सो इफ जी साइक्लिक ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, तीनों ही प्रॉपर्टी, तीन चार प्रॉपर्टी है, चारों की चारों प्रॉपर्टी पे 1000 क्वेश्चन बना सकते हो, 1000 प्रीवियस ईयर जैम गेट के करके देखोगे, इस पे तो भैया हो जाएंगे तुमसे सारे। देयर एग्जिस्ट phi n जनरेटर्स, phi n जनरेटर्स, ये प्रॉपर्टी है भैया हमारे पास, बढ़िया प्रॉपर्टी है, एक बढ़िया प्रॉपर्टी थी एकदम, समझे? तो जितने भी जीसीडी जिनका भी 1 होगा, वो हमारे पास क्या होने वाले जनरेटर होंगे, जहां पे हमारे पास किस तरह के जनरेटर होंगे, ए रेस्ट पर आर टाइप के। बढ़िया भैया, अच्छी बात, याद रखना ए रेस्ट पर आर टाइप के, वेयर आर और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें जब एग्जांपल कराऊंगा ना तभी समझ आएगा, वरना ये प्रॉपर्टी तो तुम ऐसे सोच लोगे कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहूं, एक जेड ग्रुप है, मतलब इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर, बताना उसको तुम -1 से जनरेट कर लोगे? हाँ भैया, मैं -1 से जनरेट कर लूंगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में कर लोगे, अच्छी बात है। 2 से कर लोगे? नहीं भैया 2 से नहीं हो पाएगा, इवन वाले आ जाएंगे, एग्जैक्टली, लेकिन जीसीडी तो 1 आ गया। तो वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ऐसे लाइटली मत लेना। ए की अगर ए जनरेटर है तो उसकी पावर आर लिखी है मैंने, और आर का और एन का जीसीडी 1 लिख रखा है। तो ये इतनी इजी चीज नहीं जितनी तुम सोच रहे हो कि एक भैया हमने -1 ले लिया, एक 2 जनरेटर ले लिया। अबे 2 जनरेटर हो ही नहीं सकता, उससे तो सिर्फ इवन मिलेंगे, उससे तो सिर्फ इवन नंबर मिलेंगे, ओड कहां से लाओगे? हाँ, -1 सारे जनरेट कर सकता है, 1 सारे जनरेट कर सकता है, कैसे कर सकता है वो भी जल्दी बताने वाले हैं। अच्छा, अगर -1 जनरेटर हुआ तो 1 भी जनरेटर होगा। भैया ये चीजें तो सिर्फ ऊपर से निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट वेट करो, बस मैं इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखवा दूं, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी लिख लो, फॉर एवरी डी डिवाइड्स एन, ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी डी डिवाइड्स एन G has exactly, लिख लो, फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी D डिवाइड्स N, G has exactly
फाइव एन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। भैया ये चीज ध्यान रखेंगे कितने एलिमेंट्स मिलने वाले, फाइव डी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। ये हमारे पास इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड जी इज जनरेटेड बाय ए। ये चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हमें ऐसा एक डी मिल जाता है जो कि एन को डिवाइड कर रहा है, तो हमें उस डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 5D एलिमेंट्स मिलेंगे, 5D एलिमेंट्स मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना भैया, समझ नहीं आ रही ये चीजें, अभी आएंगे भी नहीं, एग्जांपल से समझोगे ना तब बढ़िया एकदम समझ आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब मेरा ये जो डेफिनेशन वाला पेज है ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूंगा। अब मजा आएगा, देखो मजेदार चीजें अब स्टार्ट होने वाली। तो भैया गेट रेडी टू फाइट भैया, आजादी में आजादी में क्या करने वाले हम, तो दिखाते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि भैया हमारे पास मान लो कि एडिशन के रिस्पेक्ट, तो हमें बताना है, क्वेश्चन है कि एक जेड ग्रुप है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या ये साइक्लिक है या नहीं, इज इट साइक्लिक, इज साइक्लिक, क्वेश्चन मार्क। बताओ ये साइक्लिक है या नहीं। अगर ये साइक्लिक हुआ, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये चीज का ध्यान रखना, अगर ये साइक्लिक हुआ तो तुम मुझे बताओ क्या इसके जनरेटर होंगे। तो भैया बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा आपने, हम इसको थोड़ी देर के लिए जी मान लेते हैं और इसका जनरेटर हमें दिखाई दे रहा है, ये कुछ NA टाइप का होगा, सॉरी N1 टाइप का होगा, N1 टाइप का होगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालते रहोगे, मतलब इसको इतने टाइम से ऐड करते रहोगे, मेरे को सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। मैं पूछूंगा भैया इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। नेगेटिव 1 का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करता है, -1 वो जनरेट कर देगा बाकी के। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि भैया यहाँ पे 2 जनरेटर हो सकते हैं। एक तो पहला तो यही हो सकता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अगर तुम n को पॉजिटिव मतलब इसको पॉजिटिव टाइम, इसको अगर तुम ऐड करते रहोगे तो भैया ये हमारे पास नंबर्स को प्रोड्यूस करता रहेगा, एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता रहेगा। बट साथ ही साथ अगर हम एक और ग्रुप लेना चाहें n इंटू -1, तो ये भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना भैया। एक चीज मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, इसका मतलब है -1 प्लस -1 ऑपरेशन यही रहेगा जो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन दिया होता है, इसे मत चेंज कर देना। सो देयर एग्जिस्ट 2 जनरेटर्स, 1 एंड -1। तो एक तो 1 भी जनरेट कर सकता है, एक -1 भी जनरेट कर सकता है। मैंने तुम्हें बता दिया कैसे। अगर खुद एलिमेंट जनरेटर होगा तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। 1 का इनवर्स क्या होता है, -1, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम चले तो भैया मैं एक और चीज पे तुम्हें लेके जाना चाहूंगा, जो कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया यार, ऐसी बात नहीं। एक सेकंड रुको, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम करा के हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो एक जेड स्टार दिया हुआ तुम्हें जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जब भी मैं किसी चीज के ऊपर स्टार लगा दूं तो मतलब 0 इज एक्सक्लूडेड, और ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बताना ये क्या ये जनरेटेड है। हाँ भैया, इसको भी जनरेट कर सकते हैं, किससे, 1 से। तो करके दिखाओ कितने एलिमेंट मिलेंगे भैया, मुझे इसमें 2 ही एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, 1 और -1। अब बताओ अगर मान लो एक ऐसा ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जिसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1, बताना इसका जनरेटर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट। भैया 1 कैन नॉट बी जनरेटर, क्योंकि आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या कभी -1 आएगा? क्या -1 से 1 बना सकते हो? हाँ भैया, 2 बार मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा। तो -1 की पावर अगर आप 1 करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 2 करोगे तो -2 को 2 बार ऑपरेट कराना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एलिमेंट मिल गए। तो कितने जनरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके? भैया एक ही जनरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, -1, इसके अलावा कोई भी जनरेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही सिर्फ जनरेटर एग्जिस्ट करता है, -1। भैया यहां तो 2 जनरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं बाबू, ये समझे भैया?
दो जनरेटर तब एग्जिस्ट करेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में, एक जनरेटर तब एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। और बेकार बात क्या हुई भैया, इसमें क्या बेकार बात है? बेकार बात यही दो ही एलिमेंट जनरेट कर पा रहे हैं वो, इसने तो पूरा इंटीजर का ग्रुप ही जनरेट कर दिया, सारे इंटीजर जनरेट कर दिए, और इसने तो भैया ने सिर्फ दो ही एलिमेंट जनरेट कर पाया। तो मल्टीप्लीकेशन में इसकी वो क्या कहते हैं, ऑर्डर कितना है 2, बस दो ही हैसियत है इसकी एलिमेंट जनरेट करने की। यहाँ तो जितने मर्जी करा लो, तुम बोलो कौन सा इंटीजर चाहिए मैं जनरेट करके देता हूँ, प्लस 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 करता रहूंगा और जनरेट होते रहेंगे। अब भैया ढेर सारे मैं एग्जांपल लिखवाने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लिख लो Z10। क्या Z10 साइक्लिक है? Z10 वो क्या होता है भैया? Z10 का मतलब है, जब भी मैं Z10 बोलूं ना, वो इंटीजर मॉडुलो वाले पे चले जाया करो, ठीक है। वो मॉडुलो ग्रुप बताया था ना, 10 से जो रिमाइंडर बचते हैं वो वाले। क्वेश्चन है, इज Z10 साइक्लिक? साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक है? तो इसका आंसर बताओ, क्या ये साइक्लिक है? ध्यान से सोच के बताना है। भैया ये चीज का अभी तो आपने करा है, 1 जनरेटर होता है इंटीजर का, और 1 से मैं सारे जनरेट कर सकता हूं। देखो मैं करके दिखाता हूं। पहले बताओ Z10 में होते कौन कौन से? भैया 1 से 0 अप टू 9 तक। अच्छी बात है। क्या ये सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो 1 से? हाँ भैया मैं कर दूंगा। तो सिंस बिकॉज 1 बिलोंग्स टू Z10, 1 बिलोंग्स टू Z10 एंड Z10 का जनरेटर कौन बन सकता है? 1 बन सकता है। तो हम यहां से कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1 आ जाएगा 2, 2 को 10 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको 3 बार लगा दो तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 10 बार लगाओगे तो क्या आएगा भैया? 1 + 1 + 1 10 बार करोगे तो 10 ही आ जाएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट अगर मैं इसको 9 बार प्लस कर दूं, ऐसे करते करते मैं इसको 9 बार प्लस कर दूं, आंसर कितना आएगा? 9, और इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 ही बचेगा भैया इसका रिमाइंडर, ठीक है। 9 तो नहीं 10 से डिवाइड कर पाओगे ना यार। तो इज इट साइक्लिक? यस इट इज साइक्लिक। जनरेटर कौन है इसका? इसका जनरेटर भैया प्लस का 1, ठीक है। इसका जनरेटर क्या है? प्लस का 1। लिख लेना जनरेटर इज प्लस का 1। अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं तुमसे, जो कि मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या K4 साइक्लिक है? अच्छा एक और चीज, कंडीशन सिर्फ जनरेटर ढूंढना ही था? नहीं, ऑर्डर बताना इसका कितना होगा। 1 का ऑर्डर कितना होगा भैया? 1 का ऑर्डर 10 होगा। 10 बार इसको प्लस करोगे, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। एडिशन की आइडेंटिटी, और कब मिल रही है मुझे आइडेंटिटी? 10 पे, मतलब 10 बार 1 को ऐड करना पड़ेगा तब जाके मेरे को 0 मिलेगा। मतलब 1 + 1 + 1 + 1 10 बार करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर। 0 कब मिल रही है? 10 पे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया? 10, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी कितना है? ऑर्डर ऑफ Z10 भी कितना है भैया? वो भी 10 ही है हमारे पास, 10 एलिमेंट है इसके अंदर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। बढ़िया यार, तो बढ़िया था। अगला देखते हैं, मैं क्या बोल रहा था। G = K4 इज साइक्लिक और नॉट? K4 इज साइक्लिक और नॉट? K4 तो मैंने बताया ही था, क्लाइन ग्रुप। क्लाइन ग्रुप में हमारे पास कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं? E, A, B और AB ऐसे एलिमेंट्स होते थे। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था A² आइडेंटिटी होता है, B² भी आइडेंटिटी होता है, और AB = BA होता है। मतलब इसकी भी हमारे पास जब भी मैंने बताया था कोई ऐसा एलिमेंट दिखे तो ऑर्डर इसका भी 2 ही है। इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। अब मैंने जहां पे क्लाइंट ग्रुप कराया था ना यार, वो वाला लेक्चर एक बार देख लेना अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी है ना, इन्हीं सारे ग्रुप्स पे चलती है, क्लाइंट ग्रुप और डीहेड्रल ग्रुप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ हमारे पास K4 कितना है? 4। मतलब इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, लेकिन मेरे को एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसका ऑर्डर क्या हो? 4। यही तो कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए, एक एलिमेंट मेरे को ऐसा मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो? 4। बट नो एलिमेंट ऑफ K4 हैज ऑर्डर 4। क्या फिर ग्रेटर देन 2? ग्रेटर देन 2 एक भी नहीं है, 3 भी नहीं है भैया, 4 क्या बोल रहे हैं? बस तो 3 की जरूरत है नहीं, 2 से बड़ा कोई ऑर्डर ही नहीं है। इसका मतलब नॉट साइक्लिक, इट इज नॉट साइक्लिक। तो 2 चीजें देखा करो। पहला, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे पूरा ग्रुप जनरेट होता है? दूसरा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो? 2 चीजें देखनी है हमें, ठीक है।
आगे चलते हैं, मैं पूछने वाला हूं वैसे मेरे पास ना एक और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, उसको भी मैं एक बार बता ही देता हूं, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूं। क्या ये साइक्लिक है या नहीं, एक चीज को ध्यान रखेंगे, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप तुमसे पूछूं तो दिख ही रहा है यार, देखने में ही पता लग जाएगा इन दोनों का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है। कितने एलिमेंट लग रहे हैं इसमें, इसमें भैया 4 होंगे, इसमें 6, इसमें 4 होंगे, इसमें 6 होंगे, मतलब कंबाइन करोगे अगर तो हमारे को इन टोटल कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, 24 एलिमेंट मिलते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा सा होता है, और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को, बट एक हिंट सा देके जा रहा हूं कि इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो 24 हो गए इसमें, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, इसमें हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पता क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ Z4 क्रॉस Z6। परेशान नहीं होना अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं खुद ही कह देता हूं कि ये समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कराऊंगा तो एकदम मक्खन समझ आएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ Z4 क्रॉस Z6, ये क्या होता है, एलसीएम लेना होता है 4 और 6 का। किसका लेना होगा, 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा। क्या होता है 4 और 6 का एलसीएम, 12, मतलब मैक्सिमम कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, 12 का, और चाहिए कितने का था, 24 का, तो नॉट साइक्लिक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैं तुम्हें ढेर एग्जांपल लिखवा सकता हूं, ठीक है, जो कि साइक्लिक नहीं होने वाले। तो नेक्स्ट में, बट मैं अभी नेक्स्ट पे चलना चाहूंगा, Q4 नहीं, Q8, इज इट साइक्लिक, क्या Q8 साइक्लिक है, बिल्कुल भी नहीं है भैया। क्यों नहीं है भैया Q8 साइक्लिक, इसमें तो हो सकते हैं एलिमेंट्स, तो मेरे को बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक ही एलिमेंट सारे को जनरेट कर देगा। नहीं भैया, ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं बता ही देता हूं Q8 में कौन कौन से होते हैं, +-1, +-i, +-j, +-k। पहली बात तो ये नॉन अबेलियन होता है, ठीक है, नॉन अबेलियन का मतलब i j इज नॉट इक्वल टू j i, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है इसमें। और देयर इज नो एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना होता है, i का ऑर्डर होता है 4, तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना होता है, 4, लेकिन चाहिए कितने, ऑर्डर ऑफ Q8 कितना है, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, बट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4, बट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4, देयरफॉर नॉट साइक्लिक। हमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा चाहिए होता है जिसका ऑर्डर क्या हो, 8 के जितना हो, लेकिन मेरे को एक भी नहीं ऐसा मिला, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैं जो स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं वो बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से लिख लेंगे। जो अभी मैं अबेलियन वाली बात गलती से छेड़ दी थी बीच में, तो उसको मैं लिखवा ही देता हूं कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है G साइक्लिक देन G इज अबेलियन। साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, वैसे इसको तुम नोट में ही लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ, और काउंटर एग्जांपल हमेशा याद रखा करो, इफ G इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। रीजन भैया कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, कन्वर्स का पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे को पता है भैया K4 जो था ना वो अबेलियन था, अभी तो दिखाया यार AB इक्वल टू BA होता है और A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होता है K4 में। आइडेंटिटी तो चलो छोड़ो ही, B स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है। जब तुम क्लाइंट ग्रुप देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वहां पे, और जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था, मेरे ख्याल से मैंने, हाँ लास्ट लेक्चर में बताया था, कभी भी किसी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 हो तो मतलब वो सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स का मतलब होता है अबेलियन ग्रुप, सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। तो भैया इस चीज का ध्यान रखना। तो K4 क्या होता है, अबेलियन। लेकिन अभी अभी हमने थोड़ी देर 5 मिनट पहले इससे करा था कि क्लाइंट ग्रुप तो हमारे पास क्या है, नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, साइक्लिक तो है ही, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2, ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 2, बट हमें कितने एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए होता है, 4 का, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, था ही नहीं कोई। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन अपने अभी आपने भैया बोला कि अगर साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा, तो वो मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। मान लो एक हमारे पास एलिमेंट है, लेट अस से एक हमारे पास ग्रुप है, कन्वर्स का मैं प्रूफ दे चुका हूं, ठीक है, K4 को याद रखना हमेशा।
और ये पूछ लिए जाते हैं यार एग्जाम में कि कौन से वाला है जो फॉलो नहीं करेगा, इनमें से कौन सा है जो साइक्लिक है लेकिन अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है। मान लेते हैं कि मैं ग्रुप ले लेता हूं a की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस चीज का ध्यान रखो। दो एलिमेंट ले लेते हैं इसी ग्रुप से, लेटर से एक का नाम है हमारे पास x और एक का नाम है y। लेट x बिलोंग्स टू a रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और y बिलोंग्स टू a की पावर m, m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये x y कहां से लिया, ये लिया मैंने g से ही लेने पड़ेंगे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट भी भैया पक्का इसमें मिलेगी, तो ठीक है। x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m। इसको मैं कंबाइन करके पावर को ऐसे भी लिख सकता हूं भैया, एडिशन तो कम्यूटेटिव ही होता है हमेशा, तो इसको मैं m n भी लिख सकता हूं, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m n, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y x। तो x y इज इक्वल टू y x, इसका मतलब ये क्या है, अबेलियन है। अबेलियन यही तो होता है, कम्यूट करना चाहिए। तो अबेलियन तो आ गया लेकिन साइक्लिक नहीं, साइक्लिक है तो अबेलियन भी आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट हमारे पास में वही अभी थोड़े ऐसे वाले ही करवा देता हूं तुम्हें एग्जांपल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें दो चीजें दिमाग में रखनी होगी कि जब भी तुम्हें ऑर्डर निकालना है तो दोनों का ऑर्डर अलग अलग निकाल लो, और ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो। बाकी और डिटेल में तो इसको मुझे पढ़ाना ही है एक सेपरेट लेक्चर में। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, आगे हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो है S3Z8, G इज इक्वल टू S3Z8। बताओ ये साइक्लिक है या नहीं, साइक्लिक और नॉट, सोच क्या ये हमारे पास साइक्लिक है या नहीं है। नहीं भैया बस साइक्लिक है ही नहीं। S3 इज नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन। एक चीज का याद रखेंगे, अगर कोई भी ऐसा दो ग्रुप दे रखे हैं, ऐसे कोई भी दो ग्रुप दे रखे हैं, इज अबेलियन if and only if G1 and G2 both are abelian, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कब अबेलियन होंगे ये कहीं नोट में लिख लेना साइड में। लेकिन भैया हमें पता है S3 तो हमारे पास अबेलियन होता ही नहीं, कम्यूट नहीं करते इसमें। S3 का होता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और 1 3 2 क्या सेम है, तो इसका मतलब भैया ये कम्यूट करेंगे ही, मतलब ये अबेलियन तो थे ही नहीं। कोई भी दो एलिमेंट लो, अगर तुम 1 2 3 3 2 1 और ऐसे लोगे 1 2 3 2 3 1 ले लो इसको 2 3 1, और यहां पे लोगे 2 3 1 और 1 2 3, भैया रिजल्ट सेम नहीं आता हमेशा इसमें। मैंने प्रूफ भी करके दिखा रखा है सिमेट्रिक वाली में, पक्का बता रहा हूं, प्रूफ करके दिखा रखा है चीजों को मैंने। दिस इज नॉन अबेलियन, तो इसका मतलब है भैया ये तो S3 तो नॉन अबेलियन है, अब ये अबेलियन होता है। तो अगर एक भी नॉन अबेलियन आ गया तो ग्रुप क्या होगा, नॉन अबेलियन। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया G इज नॉन अबेलियन, और नॉन अबेलियन है इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक होगा। लेकिन भैया अभी तो आपने कहा था अबेलियन है तो साइक्लिक होगा ही, तो मैं तो रिवर्स स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। अब यहां पर भैया तुमने बचपन में एक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, क्या कहते हैं उसे, कौन सी मैथमेटिक्स होती थी, कौन सा चैप्टर हुआ करता था, कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटे, मतलब मैं डाल दूंगा तो वहां से देख लेना। मैथमेटिकल रीजनिंग, क्या मैथमेटिकल रीजनिंग। अब ये मत कहना कि सिलेबस से कट था, कोविड के टाइम के स्टूडेंट हैं हम, तो वो वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने पढ़ा हुआ ये चीज कि वो P Q, इफ P इज ट्रू Q इज नॉट ट्रू, वो सारी चीजें पढ़ी है ना, वहीं से लाया हूं ये चीज। तो अगर इसको भी चाहे तो नोट में डाल सकते हो, इफ दिस इज नॉन अबेलियन देन दिस इज नॉन साइक्लिक, यहीं पे कहीं पे लिख लेना, नॉन अबेलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, ये सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। इंप्लाइज का साइन ढंग से डाल दो। आगे चलते हैं, तो भैया हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक। तो ये तो भैया मैं स्टेटमेंट ही लिखवा रहा हूं, तुम्हें नोट डाल दो कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक। तुम Zn कोई भी उठा लो, ये हमेशा साइक्लिक होगा। क्या भैया ये तो आपने साइक्लिक बता दिया, और इसे तो हम प्रूव भी कर लेंगे, क्योंकि 1 इसका जनरेटर होता है हमेशा, 1 तो भैया हमेशा जनरेटर होगा इसका, ठीक है, और 1 तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा ही बचेगा। 1 इज ऑलवेज द जनरेटर ऑफ Zn, तो Zn इज ऑलवेज, अंडरलाइन कर लेना। क्या बताओ Z2 क्रॉस Z2
ये अबेलियन ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, क्या इनका प्रोडक्ट भी साइक्लिक? नहीं। रीजन बताओ भैया। क्योंकि हमें एक भी एलिमेंट यहां पे ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस, हमें ऐसा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। इस ग्रुप का भैया कितना ऑर्डर है? 4। इस ग्रुप का कितना ऑर्डर है? 4। लेकिन इस सिंगल का ऑर्डर कितना आने वाला है? ले लेना इसका एलसीएम। 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है भैया? 4। अच्छा, ये पढ़ रहा बेटे तो मैथमेटिक्स। 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है? कमेंट बॉक्स में डाल देना ना, ये गलत है बेटे। 2 का एलसीएम, आज तुमने 4 बोला ना, बस अब तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। अब तो बस प्रार्थना करनी पड़ेगी मुझे। 2 और 2 4, प्रोडक्ट 2 और 2 का एलसीएम 4, ठीक है बेटे। अब देखो तुम, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इज इट ट्रू? ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया भैया आपने। अभी आपने वैसे तो इसका आंसर दे ही दिया और हमारी बेइज्जती भी कर दी। प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इज इट ट्रू और नॉट? तो यहां पे लिख लो नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। ऐसा नहीं होगा ही नहीं, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं। काउंटर एग्जांपल हो भैया तभी हम मानेंगे, तो काउंटर एग्जांपल लिख लो Z4 Z8, Z4 Z8। लो भैया बढ़िया सा एग्जांपल दे दिया तुम। इसका ऑर्डर कितना है? 32। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 32। मैंने बताया ना अलग अलग ऑर्डर निकाल लो। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं गया कि भैया क्यों अलग अलग सारी चीजें, आई तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बता देंगे, और आधे से ज्यादा तो तुम्हें बता ही दिया बातें करते करते मैंने। लेकिन ऐसा एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। एक वो बताना इसका, वो कितना आएगा हमारे पास एलसीएम। इस बार बेटे बेइज्जती कर दूंगा, फिर से ढंग से बताना इस बार कितना आएगा इस बार, जल्दी बताओ भैया। आप तो बता सकते हैं हम, इसका एलसीएम हमारे पास आने वाला है 16। 8 और 4, अच्छा भैया हम तो सही बोल रहे हैं, कैमरे के उधर आप इधर जान के बेइज्जती कर रहे हैं ना, ऐसे ही सोच कर लो। 8, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? मैक्सिमम ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ Z4 क्रॉस और सॉरी कोमा ऑर्डर ऑफ Z8। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन भैया यहाँ तो मैक्सिमम ऑर्डर 8 आ रहा है और हमें चाहिए था 32, तो एक भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसका 32 के इक्वल ऑर्डर होगा। इसका मतलब नॉट साइक्लिक। तो साइक्लिक की कंडीशन जो मैंने तुम्हें बताई है वो भैया ब्रह्मास्त्र टाइप है तुम्हारे लिए, एकदम चेक करो, उड़ा दो पकड़ के उसे। जो एलिमेंट दिखे कि नहीं दिख रहा भैया इसमें, उड़ा दो पकड़ के। और मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए एक और प्रिपेयर करके आए थे बढ़िया सी चीज। हाँ अच्छा, ये तो बता दिया मैंने तुम्हें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल तो ढेर बना सकते हैं, बस तुम ये सोच लेना। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूं तुम्हारे लिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है ईडीपी। ये जो भैया ईडीपी है तुम्हारे लिए बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी में जितने मैंने ग्रुप कराए उतने ही है, प्लस में एक अल्टरनेटिंग ग्रुप जो कि आने वाला बहुत जल्दी। इन ग्रुप की ही प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट लेके हम आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, सारा कुछ जैसे तैसे करके और ईडीपी का यूज करके और ग्रुप बनाते जाएंगे। वो जो मैंने पहले दिन लिखवाए थे ना, वो Z प्लस Q प्लस C डॉट, देख लेना फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये प्रमोशन थी थोड़ी सी, देख लेना चुपचाप। तो वो वाले ग्रुप और भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं इनकी प्रोडक्ट ले लेके। ऐसे कहां गया ये रहा, इनकी प्रोडक्ट ले लेके और न्यू ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब इन ग्रुप की स्टडी करते रहो, कभी तुम पीएचडी में बैठ गए 6 महीने लगाओ, सारे ग्रुप की स्टडी करो, रिसर्च पेपर दो जाके, तो मतलब समझ गए होंगे तुम। आगे का काम भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में मजा आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे होमोमॉर्फिज्म की तरफ, ठीक है। सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और नॉर्मल ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, और जब हमारा ये हो गया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट ही है। देखो मैं तुम्हें ओवरऑल बता देता हूं। अब हमारा क्या है, सब ग्रुप रह गया, होमोमॉर्फिज्म रह गया, होमोमॉर्फिज्म में सारा आ जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह और इसकी थ्योरम्स, फिर नॉर्मल ग्रुप रह गया, फिर हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप रह गया, खत्म तो हो गया। एक साइलो ग्रुप भी होता है, साइलो ग्रुप कई एग्जाम्स में ही है, तो वो चेक कर लेना, मतलब जैम में तो नहीं,
बाकी एग्जाम में है तो उसमें चेक कर लेना, अगर दिखे तो कर लेना, वरना छोड़ देना। तो मेरे ख्याल से मजा आया होगा आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ढेर सारी मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।